स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। तो आज की वीडियो में जानेंगे कि सलवार सूट की कटिंग कैसे करते हैं। तो गाइज़ यहाँ पर मैंने ले लिया है 4 मीटर फैब्रिक और यहाँ पर ले लिया है मैंने सूट की नाप। तो गाइज़ यहाँ पर सूट की नाप देखते हैं। सीना है 18 इंच फिटिंग और लंबाई इसकी रहेगी पूरे 40 इंच। तो गाइज़ यहाँ पर लंबाई इसकी 40 इंच यानी फुल है और बाजू इसका नाप लेते हैं। तो बाजू यहाँ पर बैठ रहा है 20 इंच। तो गाइस मैंने इसको डबल फोल्ड कर लिया है। यहाँ पर मैं 18 इंच का यानी 18 इंच फिटिंग है तो यहाँ पर मैं 4 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। 2-2 इंच यानी मुझे लेना है मार्जिन के लिए। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है। तो 18 इंच में 4 इंच जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा बैठेगा यानी 22 इंच। तो हमने 11 इंच यहाँ पर चौड़ाई इसकी ली है तो इसको हम काट लेंगे। और ये हमने एक पार्ट अलग निकाल लिया, देख सकते हैं। डबल करके हमने 11 इंच इसकी चौड़ाई और लंबाई हमने रखी है फुल, यानी जितना भी कपड़ा हमारा है चौड़ाई में 40 इंच हमने फुल रखा है। और तुरपाई के लिए हम अलग से पट्टी डालेंगे। तो मुझे लंबाई इतनी ही लेनी है। अगर मैं लंबाई में काटती कपड़ा, जैसे लंबाई में है चौड़ाई में नहीं होता इतना अर्ज में, तो मैं लंबाई में काटती तो हमारा सारा जो है फैब्रिक खराब जाता। तो इसीलिए सलवार भी अच्छी बनेगी, सूट भी अच्छा बनेगा अगर हम एक साइड से कपड़ा निकालेंगे। तो गाइस यहाँ पर इस कपड़े को मैंने रखा है और एक पार्ट को रखा है, दूसरे पार्ट को भी मैं ऐसे ही उतार लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 पार्ट अलग कर लिए सूट के लिए। बिल्कुल आप आसानी से समझ सकते, देख सकते हैं। बंद तरफ जो हमने अपनी तरफ रखा है और खुली तरफ इस तरफ रखा है आगे की तरफ। और देख सकते हैं यहाँ पर जो बंद साइड है वो हमारी तरफ है, खुली तरफ इस तरफ है, दोनों पार्ट की। तो 2-2 इंच हमने एक्स्ट्रा यहाँ पर कपड़ा लिया है। 18 इंच यानी फिटिंग है हमारा, तो 2-2 इंच एक्स्ट्रा हम लेंगे। बस यहाँ पर मैंने अंदर बाहर उधर की तरफ से यानी जो बंद तरफ से है मैंने यहाँ पर 6 इंच पर निशान लगाया था और बस हमने आर्मोल के नीचे निशान लगा दिया। और यहाँ पर 5.5 इंच का आर्मोल हम रखेंगे। तो यहाँ पर हमने गोलाई की शेप दे दी है और मेरा गला सही नहीं है तो इस वजह से आवाज़ जो हमारी है सही से नहीं निकल रही है। तो गाइस 5.5 इंच का यहाँ पर हमने आर्मोल की लंबाई काट ली है और 6 इंच हमने उधर कपड़ा छोड़ा है कंधी और गले के लिए। तो यहाँ पर हम चाक देख लेते। चाक बंद हमारी है 14 इंच। तो यहाँ पर हम बस 14 इंच नाप कर यहाँ पर हम लगाएंगे एक कट। इस तरह से कट लगाने के बाद में यहाँ पर हमको फिटिंग का नाप लेना है। तो यहाँ हम सीना पर रखेंगे आर्मोल के कोने से और सीने अंदर की तरफ। तो यहाँ पर हमारा फिटिंग 9 इंच पर आएगा यानी 9 दूनी 18। तो हम 9.5 इंच पर यहाँ पर निशान लगाएंगे आधा इंच लूजिंग में। तो यहाँ पर 13 इंच पर निशान लगा लिया जो कि हमारा कमर का निशान रहेगा। और यहाँ पर 1.5 इंच हम कम करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे 8.5 इंच का निशान। तो यहाँ पर 8.5 इंच हो गया, 8.5 इंच। और नीचे जो हमने यहाँ पर कट लगाया था 14 इंच पर, वहाँ पर हम रखेंगे 9.5। जितना मैंने ऊपर लगाया था फिटिंग का निशान उतना ही हम लगाएंगे यहाँ पर गाइज मैंने ये 9.5 इंच का निशान 2 लगा लिए हैं। ऊपर लगाया था 9.5 इंच का और 9.5 इंच पर जहाँ पर हमने चाक के नीचे निशान लगाया था 14 इंच का वहाँ पर लगा लिया है। बीच में मैंने लगाया 8.5 इंच का। तो यहाँ पर ये निशान हम मिला देंगे, इस तरह से मिला दिया। अब यहाँ पर हमें 1.5 इंच का निकालना है कपड़ा, यानी गोलाई का शेप देने के लिए। तो जितना भी हमारा निकलेगा, चाहे आधा इंच निकले चाहे कुछ पॉइंट निकले, जितना भी हमें निकालना है 1.5 इंच हमको मार्जिन के लिए छोड़ना है। तो हमने 1.5 इंच यहाँ पर निशान लगा लिया। बाकी बचा हुआ फैब्रिक हम निकाल देंगे इस तरह से। ये निकाल दिया। अब हमारी गोलाई यहाँ पर हो गई सूट की। बिल्कुल आसानी से आप समझ सकती है। और यहाँ पर हमने 2.5 इंच का निशान लगाया है बंद तरफ से इधर की तरफ 2.5 इंच पर। और यहाँ पर हमें गला काटना है। आगे का गला है हमारा 6 इंच। तो यहाँ पर हम 6 इंच का गला काटेंगे और इधर हमने 2 इंच से ही शेप लेनी है गोलाई की नीचे से, क्योंकि हमारे सूट में ज़्यादा चौड़ाई नहीं होती है। तो यहाँ पर हम 2 इंच की गोलाई देते हुए ऊपर हम 2.5 इंच पर मिला देंगे, इस तरह से मिला दिया। अब यहाँ पर हमें कंधी पे हल्का सा छांट देना है इस तरह से।
फ्रंट पार्ट में हल्की सी हमें बीच में गोलाई देनी होती है आर्म होल में, तो हमने गोलाई दे दी है यहाँ पर। अब यहाँ पर भी हम 2 इंच का निशान लगाएंगे। यह है बैक पार्ट, तो यहाँ पर हमने लेना है 7 इंच। यहाँ पर भी हम 2.5 इंच का जो है शेप देंगे गोलाई का, और ऊपर 2.5 इंच पर मिला देंगे 2 इंच पर। हो गया हमारा दोनों पार्ट जो हमारे गले के कट चुके हैं। और यहाँ पर आर्म होल का जो है वो बैठ रहा था, फिटिंग से हम निशान से लगा रहे थे, तो यहाँ पर हमारा बैठ रहा था 9 इंच। अब हम काटेंगे, यानी प्लेट पहले निकालेंगे सलवार के लिए। तो यहाँ पर मैंने डबल फोल्ड कर लिया है, और यहाँ पर हमें 10 या फिर 9 इंच की आप बेल्ट निकाल सकते। तो यहाँ पर मैंने 9 इंच की बेल्ट निकाली थी। यहाँ पर हर जो है चारों तरफ हम नाप लेंगे, और यहाँ पर 9 इंच की हम बेल्ट निकाल देंगे। तो हमें 4 मीटर फैब्रिक है, 4.5 मीटर, तो इसी में से सारा कुछ निकालना है। तो ये देखिए बेल्ट हमारा निकल कर रेडी हो गया है। अब हम निकालेंगे यहाँ पर बीच वाला जो पार्ट होता है, यानी सलवार का। तो यहाँ पर 12 इंच पार्ट जो है चौड़ाई रखी जाती है, 6 इंच का, 6 इंच का यहाँ पर पहुँचा रखा जाता है। तो 6 से हम डिवाइड करेंगे डबल, तो 12 इंच हमारा बैठता है। 1 इंच एक्स्ट्रा काटेंगे, तो 13 इंच यहाँ पर हम डबल फोल्ड करके यहाँ पर कपड़ा काट लेंगे। और लंबाई हमें उस रखनी है यहाँ पर 34 इंच, यानी हमें फुल बनाना है सलवार 40 इंच की। तो यहाँ पर हमें 34 इंच लेना है, और बाकी का हमारा 7-8 इंच का जो है बेल्ट हो जाएगा। तो हमारा सारा कुछ मिला के बेल्ट और ये पोंचे की लंबाई तो हमारा 40, तो सलवार की लंबाई हमारी 40 इंच बैठ जाएगी। तो यहाँ पर मैंने 34 इंच इसकी लंबाई ले ली थी, और चौड़ाई इसकी 13 इंच है। तो 2 पार्ट है 13-13 इंच के, हम अलग कर लेंगे इनको बीच से। इस तरह से हमने अलग कर लिया। तो यहाँ पर मैंने बस काट लिया है, पोंचा अलग कर लिया है। अब हम इसको रख देंगे साइड। बीच वाला पोंचा काट लिया है, और इस कपड़े को हम बराबर कर लेंगे। बेल्ट भी हमारा कट चुका है। अब यहाँ पर हम निकालेंगे बाजू। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर बाजू निकालनी है। तो यहाँ पर हमने आर्म होल जितना है हमें उतना ही निकालना है। तो यहाँ पर आर्म होल हमारा 9 इंच का था, तो 9 इंच का ही हम निकालेंगे। यहाँ पर मार्जिन घाले हमारा 9 इंच का था, तो यहाँ पर हम 9 इंच का निकालेंगे। पूरा जो है डबल करके कपड़ा पूरा सीधा उतार लेंगे हम। उतारने के बाद में देख सकते हैं हमने पूरा जो है 40 इंच का कपड़ा हमने डबल करके आर्म होल के घाले हमने रखा है यहाँ पर 9 इंच। तो यहाँ पर इसको हमने डबल कर लिया है। अब यहाँ पर हमें 3 इंच पर एक निशान लगाना है खुली तरफ, और बंद तरफ से हमें इस तरह से काट लेना है। अब यहाँ से हमें वही 3 इंच पर उतार देना है। इसका 3 इंच का झुकाव लेते हुए आपको इस तरह से आर्म होल कट कर लेना है। अब यहाँ पर 6 इंच हमें कपड़ा जो है छोड़ना है उधर की तरफ, बाकी कपड़ा हमें निकाल देना है। तो देख सकते हैं बाजू हमारा कट चुका है। अब हमें सलवार का कपड़ा निकालना, कली का कपड़ा निकालना है। तो इसको हम डबल फोल्ड करेंगे कपड़े को। तो सबसे पहले हमें निकालना है यहाँ पर गले की पट्टियाँ। इसी कपड़े में से मुझे निकालना है। चाहे तो आप ये बचा हुआ कपड़े में से आप जोड़ जोड़ के मशीन से इसमें से भी पट्टी निकाल सकते हैं। तो लेकिन मैं यहाँ पर नहीं निकालने वाली हूँ, तो मैं इस कपड़े से ही निकालूंगी। तो यहाँ पर हमें उतना ही फोल्ड करना है जितनी आपकी गोलाई हो। गोलाई के हिसाब से आपको 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है इधर की तरफ, तो ये आपकी पट्टी आराम से 2 इंच की पट्टी निकल सके। तो यहाँ पर हमने पार्ट रखा इस तरह से, जितनी भी इसकी गले की गोलाई है उस तरीके से हमें कपड़ा निकाल देना है। यहाँ पर 2 इंच का हमारा कपड़ा इधर की तरफ बचा था। अब इस तरह से हमें एक पट्टी निकाल लेनी है 2 इंच की। देख सकते हैं बिल्कुल आसानी से हमने पट्टी जो है निकाल ली है। इस पार्ट पर रख के इसी पार्ट को हम हटा देंगे। दूसरा पार्ट इस तरह से रखेंगे, फिर से हम पट्टी यहाँ पर निकाल लेंगे। तो दोनों पट्टियाँ हमने निकाल ली हैं। अब इस कपड़े को हम सीधा कर लेंगे। सीधा कर लिया। अब इसको हम डबल फोल्ड करेंगे। बहुत आसानी से आप सीख सकते हैं सलवार कटिंग। सूट दोनों सलवार हम बराबर बैठाएंगे चौकोर में, देख सकते हैं आप लोग।
ये लंबाई था, हमने इसको डबल कर दिया है। अगर आप इस तरह से मेरे बताए हुए इस तरह से अगर सलवार जैसे 4 मीटर कपड़ा है आपको, तो आप इस तरह से अगर निकालेंगी ना तो आपका बहुत आसानी से सलवार भी निकलेगा और सूट भी निकल आएगा। तो यहाँ पर 4 इंच हमने उसके लिए छोड़ा है आसन के लिए। बाकी हमें लंबाई पोंचे की ही लेनी है। 34 इंच यहाँ पर हमें कली का लंबाई लेना है। तो हमारा 34 इंच छोड़ के हमारा 4 इंच बाकी बच रहा था, यहाँ पर हमने 4 इंच आसन के लिए लिया है। और इधर 2.5 इंच पर कट किया है, उधर भी उस कोने पर हमें 2.5 इंच का कट कर लेना है। अब इस तरह से फीता रख करके हमको इस तरह से ये कलियां जो है निकाल लेनी है। तो चारों कली हमारी एक साथ में कट जाती हैं, देख सकते हैं आप लोग। तो हमारी चारों कली जो है कट चुकी है। अब हमारे तरफ जो बंद तरफ कपड़ा था वो हम इसे ओपन कर लेंगे, इस तरह से काट लेंगे। अब काटने के बाद में हम चारों कली एक पर ही रखेंगे, देखते हैं बराबर हमारी कटी है या नहीं। तो चारों कली हम इस तरह से रखेंगे। अब देखेंगे अगर आपका यहाँ पर कली छोटा बड़ा हुआ ना तो फिर आप सलवार कभी नहीं बना पाएंगे। इसीलिए बहुत जो है बारीकी से आप समझिएगा, वीडियो को गौर से देखिएगा। तो यहाँ पर 4 इंच का जो आसन हमारा बचा था, तो आसन हमें चाहिए यहाँ पर 10 इंच का। तो 10 इंच आसन हम कैसे कंप्लीट करेंगे? यहाँ पर 4 इंच का ही आसन है, तो यहाँ पर हमें म्यानी की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम इस तरह से कपड़ा लेंगे और देख सकते हैं 4 इंच का हमारा आसन बचा है यहाँ पर। तो इससे तो हमारा काम नहीं चलेगा। यहाँ पर मैंने ले लिया है कपड़ा, इसे हमने डबल फोल्ड कर लिया है समोसे के आकार में। यहाँ पर हमें लेना है 6 इंच और इसमें डिवाइड करना, तब हमारा 10 इंच बनेगा। यहाँ पर 7 इंच हम एक्स्ट्रा करेंगे क्योंकि 1 इंच हमारा सिलाई में जाएगा। तो यहाँ पर हम बस इसे ओपन कर लेंगे, जहाँ पर भी हमें बंद है उस तरफ हमें ओपन करना है। इस तरह से हमने जो है म्यानी काट ली है। तो ये म्यानी वाला कपड़ा है जो डबल है, क्योंकि हम चारों तरफ सिलाई लगा के इसे डबल ही जोड़ेंगे तो हमारा नीचे उठने बैठने में घिसेगा नहीं। तो यहाँ पर म्यानी हमने काट ली है। अब आपको इस तरह से आसन उठाना है और इस तरह से रख कर देखना है। ये देखिए, ये हमने रख दिया, ठीक है। जो ऊपर आपका चौन जैसा दिख रहा है, चौड़ाई नीचे रहेगी और जो नोक है वो ऊपर रहेगी, आसन में मिलेगी। और यहाँ पर आसन आपका 10 इंच का कंप्लीट हो रहा है। ये देखिए, इस तरह से अगर आप मिलाएंगे, यहाँ पर हमें चौड़ाई नीचे की कम लग रही थी, ज़्यादा लग रही थी, तो यहाँ पर मैंने छांट दिया है। तो अब चौड़ाई जो है म्यानी की कम हो गई है। यहाँ पर लमसम 3 इंच की चौड़ाई हो गई है। फिर से रखते हैं इसको, और जहाँ पर भी आपको एक्स्ट्रा कपड़ा लग रहा है वहाँ पर बराबर कर लीजिए। तो यहाँ पर हमारा 10 इंच का आसन है, कंप्लीट हो चुका। अब आपको रख कर दिखाते हैं तब आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर गाइस मैंने बीच में रख लिया, इस तरीके से आसन में मिलाएंगे और इस तरह से हमने रख लिया, ठीक है। 4 इंच का जो कपड़ा था आसन का वो हम ऊपर कर देंगे, वहीं से जहाँ से हमारा कट लगा है वहीं से म्यानी को हम जॉइंट करेंगे। इस तरह से जॉइंट करेंगे। जब हम सिलेंगे ना तो हमारा ये म्यानी एकदम परफेक्ट इस तरीके से सिलकर रेडी हो जाएगा। यहाँ पर ये हमारा प्लेट पड़ेगा तब हमारा एकदम से बैठ जाएगा। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कैसे हमने बताई आपको सलवार। वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और कमेंट करिए, लाइक करिए। और हमारे चैनल पर ऐसे ही सूट, सलवार और ब्लाउज की कटिंग देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप इस तरह से सलवार की कटिंग कर सकती हैं। बहुत कम कपड़े में आप सलवार सूट की कटिंग कर सकते हैं। धन्यवाद।